तो अयोध्या के राम मंदिर में भगवान प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं, लेकिन इसका उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और यहाँ पर मानो कि जैसे दूसरी दिवाली आज मनाई जा रही है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है वो 1,11,111 दिए जो है वो यहाँ पर कनॉट प्लेस में यहाँ पर जलाए गए हैं और इन दियों से लिखा गया है जय श्री राम, यानी कि हर कोई भगवान प्रभु श्री राम के आगमन की अपने अपने तरीके से जो है वो जश्न में डूबा हुआ है, जो है वो उत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में। और कुछ लोग जो है वो यहाँ पर भी हैं। आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर, प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। कितनी खुशी का दिन है? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी, अत्यंत खुशी है। इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई सरकार, बहुत खुशी है। कितने दिन से इंतजार था आप लोगों को? 500 सालों से इंतजार था। आज वो इंतजार, आज वो इंतजार खत्म हो गया। कैसे खुशी मना रहे हैं? बहुत खुशी मना रहे हैं। देखिए पूरा दीप उत्सव मना रहे हैं। एक बार भैया कर ले ये ना आप आज हिंदू युवा ने दिल्ली प्रदेश की ओर से 1,11,111 दिए का यहाँ दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे क्या नाम बोलते हैं संगठन हिंदू युवा ने, जो पूज्य श्री प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो संबोधन दिया था प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उन्होंने बोला था कि अब भगवान प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं, इसके बाद आगे क्या? 1000 साल तक भारत की नींव रखनी है, नए भारत की नींव रखनी है। जी हाँ, राम राज का मतलब क्या है? अगर आप त्रेता युग में जाएंगे तो राम राज नहीं, दुख का काहू व्यापा, ना कष्ट था ना किसी प्रकार की होता, यानी समृद्धि थी। तो यानी कि आज से जब राम यहाँ प्रतिष्ठित हो गए हैं तो हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ये सारी शक्तियों का तो प्रतिष्ठापना हुई है। साथ में 2014 में राजनीतिक प्रतिष्ठापना हो चुकी थी, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, अब ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है। निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और आप देख रहे हैं कि भारत की चाहे वो हो जीडीपी दर, विश्व गुरु बनने की राह में जो है वो एक कदम जो है वो आज फिर से एक बार भारत ने लिया है। और तो आप एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार हम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पर जो है वो दिए जला रही हैं। आप दिए जला रहे हैं यहाँ पे, भगवान प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं। किस तरीके से उत्सव मनाया जा रहा है? बहुत खुशी के साथ, और आई एम सो हैप्पी बिकॉज इतने दिनों के बाद राम जी हमारे यहाँ आए हैं और इस उत्सव में हम सब शामिल हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पे आ पाई। ठीक है, बहुत खुश है अपने अपने तरीके से। देखिए यहाँ पर कुछ युवतियाँ भी हैं जो कि यहाँ पर दिए जला रही हैं। आपने चेहरे पे भी श्री राम, भगवान श्री राम का नाम जो है वो लिखा हुआ है। किस तरीके से जश्न मना रहे हैं? हम बहुत अच्छे तरीके से जश्न मना रहे हैं। श्री राम जी जो आए हैं हमारे घर, हम अपने घर में भी दिए जलाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी हमने बहुत दिए जलाए, बहुत सेवा करी है। जय श्री राम। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये है, यहाँ पर दिए जलाए जा रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। 1,11,111 दिए जो है वो यहाँ पर कनॉट प्लेस में भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं, उसकी खुशी में यहाँ पर जलाए गए हैं। तो अवध में अवध बिहारी भगवान प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं और उनके विराजने की खुशी देश दुनिया में बिखरी पड़ी है। इस वक्त हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हैं और कनॉट प्लेस जो है वो जगमगाया हुआ है, मानो दूसरी दिवाली वो जो है वो जनवरी में आन पड़ी है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर एक दिखाएं पूरी यहाँ के वातावरण की, कि किस तरीके से यहाँ पर दिए जला करके जो राम भक्त है वो किस तरीके से दिए प्रज्वलित करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और जैसा कि पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है, हर नुक्कड़, हर चौराहा, हर सड़क, हर घर दिवाली जो है वो आज शाम मनाई जा रही है। और देखिए आप जो युवा हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके कंधे पर कॉलेज बैग्स हैं, लेकिन जो है वो यहाँ पर अपनी भक्ति में लीन, राम भक्ति में लीन जो है वो दिया जला रहे हैं और अपने अपने तरीके से जो है वो भगवान प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी कर जो है वो इजहार कर रहे हैं, क्योंकि सदियों लंबा इंतज़ार जो है वो आज ख़त्म हुआ है। और इसी लिए जो है वो इस तरीके से हर जगह पर दिवाली जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी मनाई जा रही है। साध्वी ऋचा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आई हैं कनॉट प्लेस में। मैम, कितनी खुशी का दिन, कितना एक लंबा इंतजार, एक लंबा अरसा, एक लंबा युग जो है वो आज खत्म हुआ है इस भगवान राम के भव्य मंदिर से। जी, 500 साल की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है
और ये बड़े गौरव की बात है कि हमारी आंखों के हमारे जीवन काल में ऐसा सुखद क्षण आया है कि प्रभु श्री राम वापस अपनी जन्मभूमि पे सिंहासन पे विराजे हैं। बड़े भावुक क्षण है और पूरे देश में दिवाली मना रहे हैं। पीएम ने एक बड़ी जरूरी बात ये भी कही थी कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, सदियों का जो इंतजार था वो पूरा हो गया, लेकिन इसके आगे क्या? 1000 साल के लिए नए भारत की नींव की शुरुआत आज से करनी है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। ये कितना जरूरी है? बिल्कुल उचित कहा। राम आ गए, सिंहासन पे बैठ गए, राजा बन गए। इस देश के राजा अब राम हैं, हम उनकी प्रजा हैं। लेकिन राम राज्य तब होगा जब प्रजा उनके काज को सही तरीके से करेगी। तो अब प्रजा को उस लायक बनना है कि राजा प्रभु श्री राम हमें सद्बुद्धि दे और सही उचित कार्य करवाएं। हम उनकी प्रजा हैं। वो अभी 1000 साल में हम प्रजा को सुधरने का समय मिल रहा है जी। जिसका जिक्र किया, अवध के ही बगल प्रयागराज से आए हुए हैं ब्रिज जी। कुछ गीत, खास गीत जो है वो प्रभु श्री राम के आगमन में इन्होंने तैयार किए हैं। कुछ गीत से आप स्वागत करेंगे जी। सबसे पहले तो 528 वर्ष के वनवास को खत्म करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बारंबार नमन और वंदन करता हूं। उनके लिए मैंने अपने तरफ से कुछ गीत बनाया है, उसको मैं गुनगुनाना चाहता हूं पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से। एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त मोदी जी ने श्री राम का महल बना डाला। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जग जान सका मेरे मोदी जी, क्यों देश विदेश तुम घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज संसद की चौखट जब चूमे थे। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पत्रकार महोदय, इस देश में जो राम का देश है, जो राम का देश, राम को फॉलो करते हैं हम लोग, उस देश में अभी तक लोग राम पे राजनीति करते थे। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सनातन संस्कृति के आराध्य प्रभु श्री राम का आज अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना ये दर्शाता है कि इस देश में सनातन की रक्षा करने वाला भी कोई बैठा है। आज से देश में राम राज्य चालू हो गया। आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राम राज्य पे कुछ लिखा है, कुछ पंक्तियां राम राज्य पे बिल्कुल कहेंगे। अभी तक जो कार सेवकों पे जो गोलियां चलवाए थे, जो कार सेवकों को अपमानित करते थे, कार सेवकों के लिए 8 राउंड की बैरिकेडिंग लगाई थी। लेकिन धन्य है उन कठारी बंधुओं को, नमन है उन कोठारी बंधुओं को जिन्होंने 8 लाइन की सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए वहां पर प्रभु श्री राम का पताका लहरा दिया। और कल जो उन कार सेवकों के साथ थे, आज वही सत्ता के लिए प्रभु श्री राम पर राजनीति कर रहे हैं। मैं अपने स्वतंत्र विचार को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से एक गीत बनाया, उस पे गाता हूं। हत्यारे हैं ये इनको कुर्सी पे ना बिठाना, हम एक हिंदू हैं, अगर कार सेवकों पर गोलियां चली तो हमारा भी सीना जला। अगर क्योंकि वो हमारे बाप दादा थे, वो हमारी पीढ़ियां थी, आपने उन पे गोलियां चलवाई तो हमें कष्ट है, उसी पे हम कह रहे हैं। हत्यारे हैं ये इनको कुर्सी पे ना बिठाना, 24 में तुम हैं इनको औकात याद दिलाना, वरना कोठारी बंधु का कलेजा जलेगा। ये जो विपक्षी है ना, कोई हैदराबाद से बोलता है कि कल अगर मोदी की सरकार चली गई तो मंदिर की जगह फिर से मस्जिद बन जाएगी, तो उन्हें की परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि आई विपक्ष तो मंदिर का निर्माण रुकेगा।
लहरेगा हरा रंग और भगवा झुकेगा, आई विपक्ष तो मंदिर का निर्माण रुकेगा, लहरेगा हरा रंग और भगवा झुकेगा। मोदी हो या हो योगी है राम के दीवाने, राम के दीवाने थे तभी आज राम राज्य स्थापित हो गया। मोदी हो या हो योगी है राम के दीवाने, प्रभु राम जो गवाए मोदी जी वही गाए, वरना कोठारी बंधु का कलेजा जलेगा, आई विपक्ष तो मंदिर का निर्माण रुकेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में किसी भी तरीके की राजनीति की बात नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान प्रभु श्री राम के आगमन की बात की, राम राज्य की बात की, नए भारत की नींव की बात करी। प्रभु श्री राम के आगमन पर कुछ लिखा है तो सुनाइए ब्रिज भाई। आदरणीय, पहले तो मैं आप बता देना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास, आदरणीय नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का एजेंडा लेकर देश में गा के सुनाइए, कुछ गा के सुनाइए। कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात दिल में समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है एक बात दिल में समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले। पत्रकार महोदय, ये अंतर मन की वेदना बोल रही है, ये प्रभु श्री राम के आने की बिल्कुल देखिए, ये हैं ब्रिज भाई और कितना खूबसूरत गीत इन्होंने, कई गीत जो है वो हमें सुनाया। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारी जो है वो यहाँ पर चल रही है। कनॉट प्लेस पे कई सारे दिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी एक लाइन बोलना चाहूंगा, विरह की तपती अग्नि को बड़ा आराम आया है, विरह की तपती अग्नि को बड़ा आराम आया है, जन्म जन्मों से तड़पे थे जीवन में अब राम आया है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके की दिवाली, किस तरीके का जश्न, किस तरीके का उत्सव जो है वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो मनाया जा रहा है। दीपों के साथ राम भक्त जो है वो अपने आराध्य भगवान प्रभु श्री राम के आगमन की खुशियां जो है वो यहाँ पर मना रहे हैं। और जनवरी में ही दूसरी दिवाली जो है वो इस साल आ चुकी है और लाखों दिए जो है वो यहाँ पर कनॉट प्लेस में जो है वो जला करके भगवान प्रभु श्री राम के आगमन का उत्सव मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन रत्नेश पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। Thank you.